तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करें कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी नूरी और सोनू की वर्तमान आयु हमसे पूछ दिया, हमको नहीं पता, ठीक है। मान लेंगे, माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ लिख लेंगे माना, क्या माना, पहले किसका मान लेंगे, नूरी, नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु हम कितना मान लेते हैं, बराबर x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। तथा सोनू का कितना मान लेते हैं, y वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, इसका कितना मान लेते हैं हम लोग, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लिए, ठीक है। अब कंडीशन ये दे दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। अच्छा बताइए, नूरी यानी समय 1 साल की है, 5 साल पहले कितना रही होगी, 5 साल घटा लीजिए, x माइनस 5 वर्ष की रही होगी। सोनू यानी समय y वर्ष का है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, y माइनस 5 वर्ष का रहा होगा, ठीक है ना। चलिए फिर लिख लेंगे, पहले लिखेंगे सबसे पहले कि 5 वर्ष पहले ही पता कर लें, 5 वर्ष पूर्व ये दोनों कितने साल के थे, है x माइनस 5 साल की रही होगी, है y माइनस 5 साल का रहा होगा, यानी जब पूर्व कहेगा तो घटाते हैं, अब पश्चात कहेगा यानी बाद कहेगा तो जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसकी, नूरी की आयु, नूरी की आयु। अच्छा होता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा, ठीक है ना। पहले x इन्हीं समय 1 साल की है, 5 साल पहले कितना रही होगी, तो x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। और सोनू कितना रहा होगा, ठीक है, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व किसका, सोनू, सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू इन्हीं समय कितने साल का है, y साल का, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, y माइनस 5 वर्ष का रहा होगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ कंडीशन यह दे दिया है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी है, यानी जो नूरी है उस सोनू की आयु को क्या गुना है, क्या गुना थी, 3 गुनी थी, क्या गुनी, 3 गुनी, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे स्थिति प्रथम, यानी स्थिति प्रथम, पहला कंडीशन दिया, स्थिति प्रथम यानी पहला कंडीशन ये क्या दे दिया कि जो 5 वर्ष नूरी क्या, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु था, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना था, x माइनस 5 था। अब 5 वर्ष पूर्व सोनू का कितना था, y माइनस 5 था, कितना था, y माइनस 5 वर्ष था, ठीक है। अब कह रहा कि जो नूरी की आयु है उस सोनू की आयु का क्या गुना थी, 3 गुनी थी, ठीक है। देखिए ये दोनों का आयु बराबर करना हो, कहीं जो नूरी की आयु है उस सोनू की आयु का क्या गुना, 3 गुना, यानी जो नूरी की आयु है उस सोनू की आयु का क्या गुना, 3 गुना, यानी इसका 3 का गुणा कर लीजिए। देखिए जो नूरी की आयु है सोनू की आयु का क्या गुना, 3 गुना हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, x माइनस 5 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3y माइनस 15, ठीक है। 5 को उधर ले चले जाइए, 3y को उधर लाइए, ठीक है। कितना हो जाएगा, x इधर आकर माइनस 3y बराबर माइनस 15, माइनस 5 उधर जा करके प्लस 5 हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10 में प्लस 5 जोड़िए, सॉरी माइनस 15 में 5 जोड़िए, कितना बचेगा, माइनस 10 बचेगा। समीकरण नंबर 1 मिल गया, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या दे दिया, दूसरा कंडीशन दे दिया है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी समय मान लीजिए नूरी की आयु x है तो 10 साल बाद कितना होगी, x प्लस 10, सोनू यानी समय y वर्ष का, तो 10 साल बाद कितना होगा, y प्लस 10, यानी अब पश्चात कहेगा तो उसमें जोड़ेंगे, ठीक है। करा कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु क्या गुना, 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम ये पता कर लेते हैं कि दोनों 10 साल बाद पहले होंगे कितना, ठीक है ना। तो बताइए नूरी यानी समय 1 साल की है तो 10 साल बाद कितना होगी, x प्लस 10 वर्ष, ठीक है। लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात कितना, 10 वर्ष पश्चात या बाद, चलिए पश्चात लिख लेते हैं, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितना हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं समय नूरी कितनी की है, 1 साल की है, देखिए वर्तमान में कितनी की है, 1 साल की है, 10 साल बाद कितना होगी, x प्लस 10 वर्ष की हो जाएगी, ठीक। सोनू बताइए, सोनू इन्हीं समय कितना का, 22 साल का, तो ये 10 साल बाद कितना होगा,
वाई प्लस 10 साल हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे 10 वर्ष कौन सी पश्चात किसका, सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना हो जाएगा, तो वाई प्लस 10 वर्ष। ठीक है, कितना वाई प्लस 10 वर्ष। ठीक, अब देखिए यहाँ स्थिति सेकंड क्या दे दिया, सेकंड स्थिति देख लिया जाए। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कौन सी स्थिति सेकंड। दूसरा कंडीशन क्या दे दिया, कंडीशन यही दे दिया है स्थिति सेकंड कह रहा कि अब कि जो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु है सोनू की आयु की क्या गुनी, 2 गुनी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना है, x प्लस 10 वर्ष है। ठीक है, सोनू की आयु कितना है, y प्लस 10 वर्ष है। ठीक है, ताकि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु का क्या गुना, यानी इसका क्या गुना, तो 2 गुना, कितना 2 गुनी, तो 2 का गुणा कर लीजिए इसी में, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। इधर कितना है, x प्लस 10 है तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा करेंगे y में तो कितना हो जाएगा, 2y और 2 दहा में 20, 2y प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2y प्लस कितना हो गया, 20 हो गया। अब y को इधर ले आइए, 10 को उधर ले जाइए, तो x इधर आकर के माइनस 2y बराबर इधर कितना है 20, उधर जाकर के माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटाइए 10, समीकरण नंबर 2। तो देख लीजिए रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गया। अब इसी को हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, तो विलोपन विधि से कैसे करते हैं सॉल्व, किसी एक को विलुप्त कर लेते हैं। यहाँ देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, x माइनस 2y बराबर 10 है। तो यहाँ से देख रहे हैं x और x सेम है। ठीक है, यदि x में से हम x को हटा दें तो x विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, चाहे 1 में से 2 को हटाइए, चाहे 2 में से 1 को हटाइए। ठीक है, देख लिए 1 में से 2 को हटाएंगे तब वो x गायब हो जाएगा, 2 में से 1 को हटाएंगे तब पर भी x गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्या कर लेते हैं समीकरण नंबर, चलिए 1 में से 2 को घटा लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से किसको, 2 को घटाने पर चलिए घटा देते हैं। एक कहाँ है, यहाँ पर है कितना, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है। ठीक है, 2 कहाँ है यहाँ पर, तो x माइनस 2y बराबर कितना है 10 है। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, कितना देखिए माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब घटाएंगे तो x से x कट जाएगा। ठीक है, माइनस 3y में से प्लस 2y घटेगा तो माइनस y बचेगा बराबर माइनस 10 माइनस 20 हो जाएगा, माइनस से इधर कट जाएगा, तो इन y बराबर कितना मिल गया, y बराबर 20 मिल गया। अब यह y का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, x का मान पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो y का मान यहाँ बगल में लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इधर लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। लिखिए y का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। ठीक है, कितना x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है ना, तो x माइनस 3 गुणे y के स्थान पर 20 बराबर माइनस 10 है। ठीक है, x 20 दिया माइनस 60 बराबर माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस 10 है माइनस 60 उधर जाकर के प्लस 60 हो जाएगा, यानी x बराबर उधर जाकर प्लस 60 माइनस 10 पहले से है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 में से 10 घटाइए 50। इसका मतलब x किसका माने थे हम, नूरी का आयु कितना हो जाएगा 50 वर्ष। y के नाम माने थे, y बराबर 20 आया, तो y किसका माने थे, सोनू का आयु कितना हो गया 20 वर्ष हो गया। ठीक है, लिख लेंगे अतः नूरी की आयु बराबर कितना हो गया, यहाँ कितना मिला 50 वर्ष। ठीक है, तथा सोनू की आयु कितना हो जाएगा, सोनू की आयु बराबर कितना हो जाएगा, y का मान कितना मिला 20, कितना वर्ष 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।